एक वक्त था जब लोग केवल लाइव एक्शन मूवीज एंड सीरीज ही देखना पसंद करते थे। बट अब वक्त एंड लोग दोनों ही बदल चुके हैं, क्योंकि अब ज्यादातर लाइव एक्शन मूवीज में वही घिसी पिटी स्टोरी एंड एक्शन सीन होता है, चाहे वो बॉलीवुड की हो, हॉलीवुड की हो या फिर साउथ की, जिसे लोग अब उतना ज्यादा देखना पसंद नहीं करते। वही दूसरी तरफ जैपनीज एनिमेशन इंडस्ट्री हो या फिर बाकी 3D एनिमेशन इंडस्ट्री नए नए स्टोरी के साथ साथ नए नए रिकॉर्ड्स भी बना रहे हैं, और ऐसा ही रिकॉर्ड बनाया है नेझा 2 ने। नेझा 2 एक चाइनीज 3D एनिमेटेड मूवी है जिसने सिर्फ 8 दिनों में ही $1 बिलियन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है, जिसके बाद ये सबसे फास्ट एंड सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फर्स्ट 3D एनिमेटेड मूवी बन गई है। तो ऐसा क्या है इस मूवी में एंड इसकी स्टोरी क्या है, आइए इसके बारे में डिटेल से बात करते हैं। तो वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि ये मूवी आपको हिंदी में कहीं पर भी नहीं मिलेगा, ना ही इसके ऊपर कोई एक्सप्लेन करने वाला। तो वीडियो एंड तक देखना। नेझा 2 एक चाइनीज फैंटेसी एडवेंचर मूवी है जो कि 2019 में आई नेझा का सीक्वल है, जिसे जियो ओजी ने लिखा और डायरेक्ट किया है। स्टोरी की बात करें तो इसकी स्टोरी वहीं से स्टार्ट होती है जहां से इसका फर्स्ट पार्ट का एंड हुआ था, यानी कि नेझा का। चेनांग दर्रे का कमांडर ली जंग का बेटा नेझा और ड्रैगन किंग एओ गुआंग का बेटा एओ बिंग एक साथ आकाशीय बिजली से टकराते हैं, जिससे उनका शरीर नष्ट हो जाता है। लेकिन सन ताई जनरल अपनी पवित्र कमल शक्ति से उनके शरीर को फिर से बना देता है। नेझा का जन्म स्टार्टिंग में एक डेविल चाइल्ड के रूप में हुआ था, बट आगे चलकर वो अपनी शक्ति का सही इस्तेमाल करके वो एक हीरो बन जाता है। एओ बिंग का पिता एओ गुआंग यह सोचकर कि उसका बेटा आकाशीय बिजली से मर चुका है, गुस्से में आकर वो शहर पर हमला कर देता है और खतरनाक राक्षसों को आजाद कर देता है। बट तभी वहाँ पर उसका बेटा एओ बिंग आकर शहर की रक्षा करने लग जाता है, बट बहुत ज्यादा पावर यूज करने की वजह से वो फिर से टूट जाता है। एओ गुआंग और ताई जनरल एक समझौता करते हैं कि नेझा और एओ बिंग 7 दिनों तक एक ही शरीर में रहेंगे और कठिन परीक्षा पास करके एक औषधि प्राप्त करेंगे, जिससे एओ बिंग का शरीर फिर से बन सके। नेझा और एओ बिंग पहले तो दुश्मन हुआ करते थे, बट जब से उनको पता चलता है कि उनके शहर में कोई नया दुश्मन आ चुका है जो प्राचीन शक्ति हासिल करके देवताओं से बदला लेना चाहता है, तो वो दोनों एक साथ मिलकर काम करते हैं। तो नेझा और ड्रैगन किंग का राजकुमार यानी कि एओ बिंग दोनों एक दूसरे से मिल जाते हैं और दोनों मिलकर परीक्षा देते हैं ताकि एओ बिंग की बॉडी फिर से बन जाए, जिसके लिए उनकी 3 परीक्षाएं होती है। फर्स्ट में डाकू कबीले को हराने की, सेकंड में राक्षसों के गुरुओं को जो राक्षसों को प्रशिक्षण देते हैं। इन दोनों परीक्षाओं को एओ बिंग और नेझा दोनों मिलकर पार करते हैं, बट थर्ड वाले को नेझा अकेले ही पार करता है और वो औषधि प्राप्त करता है, जिसके बाद एओ बिंग को उसकी बॉडी फिर से मिल जाता है। इस बीच एओ गुआंग ने दानव योद्धा सेन गोगबाओ को 3 ड्रैगन राजाओं की निगरानी के लिए भेजते हैं। उसके बाद गोगबाओ को ये पता चलता है कि संप्रदाय ने ही नेझा के माँ बाप के शहर को नष्ट किया था। तीसरी परीक्षा के बाद सभी ड्रैगन राजा मिलकर शहर के ऊपर हमला कर देते हैं, जिससे शहर को काफी नुकसान पहुंचता है। और जब नेझा को सच पता चलता है तो वो वुलियांग की सेना में शामिल हो जाता है और ड्रैगनों को पकड़कर उन्हें बगुआ कड़ाही में डालने की योजना बनाता है ताकि वो लोग अमरता की गोली में बदल जाए। जब नेझा को उसकी माँ शहर का विनाश का कारण बताती है तो वो एओ बिंग और ताई जनरल के साथ मिलकर कड़ाही में पहुंचता है। यहाँ गुगबाओ को ये पता चलता है कि ड्रैगन राजाओं ने ही अपने लोगों को धोखा दिया था और वुलियांग का साथ दिया था। अंतिम युद्ध में ड्रैगन किंग हार जाता है, लेकिन वुलियांग उन्हें कड़ाही में कैद कर देता है, जिससे बहुत ही ज्यादा पावर निकलता है और सभी लोग अपनी शक्ति से खुद को बचाने की कोशिश करते हैं। बट नेझा की माँ वहीं पर मारी जाती है, जिसे देखकर नेझा को गुस्सा आ जाता है और कड़ाही को तोड़कर वो सभी कैदियों को आजाद कर देता है। उसके बाद वो सभी लोग स्वर्गीय आत्माओं को भागने के लिए मजबूर कर देते हैं। लड़ाई खत्म होने के बाद एओ गुआंग बाकी सभी ड्रैगनों को समुद्र में छुपा देता है, लेकिन एओ बिंग नेझा के साथ रहने का फैसला करता है। अब नेझा का एक ही मकसद है, वुलियांग के असली चेहरे को सभी के सामने लाना। एंड यहीं पर मूवी एंड हो जाता है। एंड इसमें एक पोस्ट क्रेडिट सीन भी है जो कि इसका थर्ड पार्ट का हिंट है। जिस तरह से इंटरनेट पर इसकी स्टोरी लिखी है उसके हिसाब से ये मूवी काफी अमेजिंग होगी, क्योंकि इसमें कोई एक विलन नहीं है। कोई पावर के लिए लड़ रहा है तो कोई मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, जो सच का पता चलते ही सुधर भी जाते हैं। जैसे कि आप इसके मेन हीरो नेझा को ही देख लो। नेझा डेविल चाइल्ड के रूप में जन्म लेता है और स्टार्टिंग में काफी तबाही मचाता है, बट बाद में अपनी शक्तियों का सही इस्तेमाल करके वो एक हीरो बन जाता है। इसकी स्टोरी जितनी एक्शन, थ्रिलर एंड सस्पेंस से भरी हुई है, उतना ही खतरनाक एंड अमेजिंग इसका स्क्रीन प्ले भी है, जिसके ट्रेलर को देखकर ही पता चल जाता है कि मूवी की CGI VFX किस लेवल की है। एंड जिस तरह से इसका ट्रेलर है, अगर बाई चांस ये इंडिया में रिलीज होता है तो इसे मैं जरूर देखूंगा। बाकी आपको इसकी स्टोरी कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना।